एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं अनकही मोहब्बत पर श्राव्या और आरवी की कहानी रू के ज़ुबानी। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि श्राव्या की कशमकश खुद से चल रही थी। श्राव्या बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। अब जो श्राव्या है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि आरवी के लिए ये सब नॉर्मल तो नहीं है। उसे कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी और अब आई तो उसकी एक स्टूडेंट के लिए ये उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। अब श्राव्या जो है वो सोने के लिए चली जाती है और आरवी आरवी कुछ चीज़ें सोच रही थी और फिर कहती है, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? बट सही है, मेरी भी क्या गलती? उन्होंने ही मुझे ऐसे ट्रीट किया था। उन्होंने कहा हमारे बीच सिर्फ स्टूडेंट और टीचर, और उनकी तरफ से तो कुछ था भी नहीं, मेरी तरफ से था। मेरी गलती है। और आरवी जो है वो सारी चीज़ें इग्नोर करके सोने के लिए चली जाती है। अब कुछ दिन और निकलते हैं और जो आरवी है वो आ जाती है। आरवी अब अपने कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बाद नंदिनी और उसके कुछ फ्रेंड से बातें कर रही थी। श्राव्या की क्लास थी। श्राव्या जो है वो क्लास में पहुंचती है। जैसे ही श्राव्या क्लास में पहुंचती है उसे लगता है कि जो वो टेबल है वो खाली रहेगी, इसलिए वो उस टेबल की तरफ ध्यान ही नहीं देती। तभी उन आवाज़ों में से एक आवाज़ डिफरेंट आती है और श्राव्या का पूरा ध्यान आरवी पर जाता है। आरवी जो है वो श्राव्या को देख ही नहीं रही थी, वो उसे इग्नोर कर रही थी। और श्राव्या जो है वो अपना मन सही करती है और अपना दिमाग एक तरफ लाती है और पढ़ाने लग जाती है। ऐसे ही श्राव्या जो है वो अपनी पूरी क्लास ख़त्म करती है और उसके बाद कहती है, आरवी मेरे साथ आओ। तो आरवी जो है उधर जाती है और कहती है, यस मैम, कहिए। तभी से श्राव्या है वो कहती है, ये नोटबुक्स रख दो ना स्टाफ रूम में। तभी जो आरवी है वो कहती है, ओके मैम। और आरवी जो है वो स्टाफ रूम में नोटबुक ले जाने लगती है। तभी जो टीचर थी वो आरवी को बुलवाती हैं एक स्टूडेंट से, और एक लड़का जो है वो आता है दूसरी क्लास से और कहता है, आरवी तुम्हें ना श्रुति मैम ने बुलाया है। जैसे ही वो ये कहता है तो श्राव्या उसकी तरफ देखती है। इससे पहले श्राव्या कुछ जवाब दे, आरवी उससे कहती है, तुम एक काम करोगे, मैम को ये नोटबुक्स ना स्टाफ रूम में रखवानी है, क्या प्लीज़ रख दोगे? तभी वो कहता है, हाँ कोई इशू नहीं है, मैं रख के आता हूँ। और इतना कहकर वो आरवी से नोटबुक लेता है और आरवी जो है वो बिना श्राव्या से देखे, बिना उसकी परमिशन के वहाँ से चली जाती है। और जो श्राव्या है वो बस देखती रह जाती है। अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आरवी जो है वो वहाँ से जाती है और अपनी मैम से, जिन्होंने बुलाया था, श्रुति मैम के पास जाकर बातें करने लग जाती है। और यहाँ जो श्राव्या है वो दूसरी क्लास में चली जाती है पढ़ाने के लिए। और कोइंसिडेंटली जहाँ आरवी जिस क्लासरूम में बात कर रही थी उसके जस्ट अपोजिट वाली क्लास में श्राव्या पढ़ाने गई थी। और श्राव्या का ध्यान क्लास में ना होकर आरवी पर जा रहा था। उसे आरवी नज़र आ रही थी। आरवी बहुत खुल के हंस रही थी और पता नहीं ऐसी क्या बात होती है, श्राव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो आरवी है वो अपनी टीचर से हाई फाई करती है और जो टीचर है वो आरवी को एक पेपर देती है A4 साइज़ का, और उसमें क्या लिखा होगा ये तो श्राव्या को भी नहीं पता, लेकिन श्राव्या को बड़ी ही क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या दिया। और अब जो आरवी है वो बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो श्राव्या है वो सोचती है, श्राव्या तेरा ध्यान कहाँ है? तू क्लास में है और तू क्यों क्यों कर रही है ऐसा? और ऐसे जो है वो खुद को समझाती है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती वो। और फिर भी उसका ध्यान बार बार आरवी पर जा रहा था और आरवी जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और यहाँ आरवी अब वहाँ से चली जाती है और जो श्राव्या है वो जैसे तैसे खुद को समझाती है और क्लास में पढ़ाने लग जाती है। अब यहाँ जो आरवी है वो जाती है, उस पेपर को लिए हुए बैठी थी। श्राव्या जो है वो जब स्टाफ रूम में जा रही थी तभी उसकी नज़र अकेले क्लासरूम में बैठी आरवी पर पड़ती है। आरवी का ध्यान उस पर ही था और आरवी बहुत हंस रही थी।
ये देखकर श्राव्या जो है वो फिर से क्लासरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो स्टाफ रूम में चली जाती है। आरवी वो पेपर पढ़ने के बाद जो है वो उन टीचर को देखने लगती है, ढूंढने लगती है श्रुति मैम को, लेकिन वो स्टाफ रूम में थी क्योंकि उनकी क्लास फ्री थी। तभी वो वहाँ पे पहुँचती है और कहती है, मैम मैं आऊँ? अब वहाँ पे सिर्फ 2 टीचर थे, एक श्रुति और दूसरी श्राव्या। अब आरवी जो है वो श्रुति के पास जाती है और कहती है, मैम ये लीजिए, आपने जो भी लिखा था ना बहुत अच्छा लिखा था, एंड आपको पता है मुझे इसमें एक पॉइंट और सोचना है, मतलब मैंने सोचा और मुझे लगा ये ऐड कर देती हूँ। तभी जो श्रुति है वो कहती है, वाई नॉट, क्यों नहीं किया बेटा तुमने? तभी जो आरवी है वो कहती है, बट मुझे लगा अब वो इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए ना, और वो ये जानबूझकर बोलती है क्योंकि वहाँ पे श्राव्या बैठी थी। तभी श्रुति कहती है, अरे हम दोस्त हैं ना, तो तुम कर सकती हो, और वैसे भी तुम लिख सकती हो, ठीक है, कोई इसमें फ्रैंक होने वाली बात नहीं है, समझी? तुम जो चाहे वो लिख सकती हो। तभी आरवी कहती है, थैंक यू मैम, लेकिन आपको पता है? तभी वो कहती है, क्या? आरवी कहती है, लेकिन मैं बहुत बेकार जोक्स लिखती हूँ। तभी वो कहती है, अगर तुम्हें लगता है लिखना है तो लिख दो, वैसे भी मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो रेडी किया है। श्राव्या जैसे ये सुनती है उसका पेन ही गिर जाता है। श्राव्या नीचे झुकती है, वो पेन उठाती है और अपनी नोटबुक पर वो पेन रख देती है। आरवी का हल्का सा ध्यान श्राव्या पर जाता है कि नोटबुक पर पेन तो रखा है पर चल नहीं रहा, किसी की नोटबुक चेक हो नहीं रही। यहाँ आरवी जो है वो सोचती है कि क्या मुझे लग रहा है या सच में मैम को कोई असर हो रहा है। तभी जो आरवी है वो कहती है, मैम आज ना मैंने लंच नहीं किया। जैसे ही वो ये बोलती है श्रुति कहती है, क्यों नहीं किया? तभी आरवी कहती है, वो आज मैं जल्दी आ गई थी और लंच करने का मन नहीं हुआ, और वैसे भी आपको पता है माँ ने क्या बनाया था, टिंडे की सब्जी, रियली आई डोंट लाइक इट, यू नो ना। तभी वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तभी जो आरवी है वो कहती है, वैसे मैम एक बात पूछूं? श्रुति कहती है, हाँ पूछो। कहती है, अगर किसी को लगे, गलत लगे कि हम दोस्त हैं तो फिर क्या कहना चाहिए? मतलब एक दिन नंदिनी मुझसे कह रही थी कि श्रुति मैम की तेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, एक टीचर स्टूडेंट दोस्त थोड़ी ना हो सकते, उनके बीच कोई रिश्ता थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे वो बहुत सारी बातें बोल रही थी, पर मैंने कहा है हम उसमें क्या। तभी जो श्रुति है वो कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे ऊपर होता है, क्या तुम इंसान नहीं हो या मैं इंसान नहीं हूँ? वो तो प्रोफेशन है। अगर मान लो कि हम टीचर स्टूडेंट के अलावा हम कहीं और मिले होते और तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होती, या तुम मेरी जूनियर होती और मैं तुम्हारी सीनियर होती, क्या हम दोस्ती नहीं करते? कर सकते थे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, टीचर और स्टूडेंट का ये मतलब एक डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए, तो वो तो तुम करती ही हो, और उसके बियॉन्ड है ना हमारा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता इतना सोचना चाहिए उस बारे में। मेरी तरफ से सब नॉर्मल होता है, और मैं तो हूँ फ्रेंडली, सभी बच्चों के साथ हूँ, तुमसे थोड़ी ज़्यादा हूँ। जैसे ही वो ये बोलती है, श्राव्या को तो बर्दाश्त ही नहीं होता और वो वहाँ से उठ जाती है। तभी श्रुति कहती है, मैम मैंने कुछ गलत कहा क्या? कल आपसे भी तो इसी बारे में बात हुई थी। तभी जो श्राव्या वो कहती है, नो मैम, और वो स्माइल करती है, लेकिन मन तो उसका बिल्कुल भी नहीं था, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब आरवी समझ जाती है कि ये मैटर है, इसीलिए। और उसके बाद जो आरवी है वो कहती है, मैम मैं जाती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आरवी है वो वॉशरूम गई होती है, और जो श्राव्या है थोड़ी अनकंफर्टेबल वो भी थी, इसलिए वो भी वॉशरूम में चली जाती है। अब उसे लगा कि वो अकेली है, इसलिए उसने वॉशरूम का जो डोर है वो लॉक कर दिया। यहाँ जो आरवी है वो जब बाहर आती है तो कुछ गुनगुना रही थी, उसे नहीं पता था कि वॉशरूम में कोई है। तभी श्राव्या जो है वो अंदर थी। अब जो श्राव्या है वो बाहर आती है, और आरवी की नज़र मिरर से ही श्राव्या पर जाती है। श्राव्या आरवी को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सेम टाइम पर आरवी का भी जाना होता है। तभी आरवी जो है वो श्राव्या से कहती है, मैम। तो श्राव्या जो है वो रुकती है। आरवी जो है वो कहती है,
सॉरी मैम, मुझे अ, आपके वे में बात नहीं करनी चाहिए थी। और इतना कहकर आरवी पहले चली जाती है। श्राव्या खड़ी सोचती है कि मैंने मैंने उस दिन ज़्यादा रूड बात की थी क्या? नहीं, पर मैं सही हूँ अपनी जगह। लेकिन मैं खुद को झुठला भी तो नहीं सकती। वो मुझे अच्छी लगती है, उसका नेचर सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। वो जब नहीं आती तब मेरा ध्यान पता नहीं क्यों उस पर जाता है। और ये भी तो एक कहीं ना कहीं सच ही है ना। फिर श्राव्या जो है वो कहती है, वो श्राव्या, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरवी जो है वो अपने बाकी ग्रुप्स के साथ एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। और यहाँ जो आरवी है वो मन ही मन कुछ सोचती है। फिर अनाउंसमेंट जो है वो होता है कि कुछ लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। अब आरवी जो है उनमें से एक थी, आरवी को भी बुलाया गया था। आरवी वहाँ जाती है और जाने के बाद जो है प्रिंसिपल सर उसे कुछ बोलते हैं और सभी स्टूडेंट्स को कुछ अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। और आरवी जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ उसके रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से कैप्टन बनी थी। अब यहाँ जो आरवी है वो कहती है ओके सर, और ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही ये दिन भी गुजर जाता है। 1-2 दिन और गुजर जाते हैं और इनका एक टेस्ट जो है वो होना था। और टेस्ट जो है वो इनके कॉलेज में कंडक्ट होता है। सभी लोग जो है वो अपना टेस्ट पेपर लिख रहे थे और यहाँ जो आरवी है उसका पेपर लिखकर हो चुका था और आरवी को घर जाना था। उसका सर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 रातों से आरवी की नींद नहीं हुई थी क्योंकि वो इस टेस्ट पेपर के लिए बहुत तैयारी कर रही थी। अब आरवी जो है वो सबसे पहले तो नीचे एक टीचर को ढूंढती है, उनसे कहती है सर मुझे घर पे कॉल करना है। तभी वो कहते हैं बेटा मेरा फ़ोन तो ले लिया गया है, तुम एक काम करो, कंप्यूटर लैब में कुछ टीचर्स बैठे होंगे, उनमें से जाकर किसी का भी फ़ोन ले लो, उनके पास होगा फ़ोन। तभी जो आरवी है वो कहती है ओके सर। और इतना कहकर जो आरवी है वो कंप्यूटर लैब की तरफ जाती है। जैसे ही वो कंप्यूटर लैब की तरफ जाती है तो उसका ध्यान लाइब्रेरी के बाहर खड़ी हुई श्राव्या पर जाता है। वो एक नज़र उसे देखती है और श्राव्या की नज़र भी आरवी पर जाती है। अब आरवी जो है वो उसे एक नज़र देखकर वहाँ से चली जाती है। अब आरवी वहाँ से कंप्यूटर लैब में जाती है पर उसको कोई भी नहीं मिलता, कोई टीचर नहीं मिलते और जितने भी थे सभी ड्यूटी पर थे तो किसी के पास भी फ़ोन नहीं था। आरवी अब लाइब्रेरी में जाती है। वो सोचती है कि ठीक है छोड़ो, मैं कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब आरवी लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ श्राव्या जो है वो विंडो के पास खड़ी हुई कुछ सोच रही थी और वो इतनी गुम थी सोच में कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब आरवी उसके जस्ट पास आकर खड़ी है। इनके बीच में थोड़ी सी दूरी थी और आरवी वहाँ पर अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी और श्राव्या की नज़र विंडो के बाहर थी और आरवी की नज़र श्राव्या पर। तभी श्राव्या को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई कंटिन्यूसली देख रहा हो और वो अपने राइट साइड देखती है तो आरवी वहाँ अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी। तभी श्राव्या जो है वो कहती है आप यहाँ? आरवी कहती है हाँ वो मैं किसी को ढूंढ रही थी। तभी श्राव्या कहती है किसको? आरवी कहती है वो मैं किसी टीचर को ढूंढ रही थी, मुझे घर पर कॉल करना है इसलिए। तभी श्राव्या कहती है ओके, लेकिन क्यों, कोई इमरजेंसी है? आरवी कहती है हाँ मेरा बहुत हेडेक हो रहा है इसलिए मुझे घर पर कॉल करना है। और आज पहली बार आरवी इनफॉर्मल बात कर रही थी और श्राव्या को भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस उसे थोड़ा शौक लगा कि आरवी अचानक आकर ऐसे कैसे खड़ी है। तभी जो श्राव्या है वो कहती है मैं अपना फ़ोन दूँ, कॉल करोगी? आरवी कहती है नहीं रहने दीजिए, आई एम फाइन। तभी श्राव्या जो है वो कहती तो तुम मेडिसिन ले लेती, होगी ना नीचे? तभी जो आरवी है वो कहती है नहीं है, मैंने पूछा था लेकिन नहीं है। और श्राव्या जो है वो कहती है ओके, एक सेकेंड। और जो श्राव्या है वो बिना परमिशन लिए सीधा आरवी के सर पर हाथ रखती है। जैसे ही वो आरवी के सर पर हाथ रखती है वो देखती है कि आरवी को फ़ीवर है
और यहाँ श्राव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो कहती है, अरे आपको तो फीवर है, एक काम करो बैठो आप, मैं आती हूँ। और इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी आरवी जो है वो श्राव्या का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही आरवी श्राव्या का हाथ पकड़ती है तो इनका आई कांटेक्ट होता है। जैसे ही इनका आई कांटेक्ट होता है, आरवी तुरंत ही उसका हाथ छोड़ती है और कहती है सॉरी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है बिना ही 1 सेकंड गवाए। श्राव्या वहीं फ्रीज़ हो गई थी उसी मोमेंट में जब आरवी ने फर्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ा। उसे कुछ तो फील हुआ जो नॉर्मल नहीं था, जिसे शायद वो आज वो डिनाई भी नहीं कर सकती थी। तभी जो श्राव्या है वो उसमें आती है और फिर उसे याद आता है कि आरवी को तो फीवर है। अब वो आरवी को सब जगह ढूंढती है लेकिन आरवी उसे नहीं मिल रही थी। तभी आरवी जो है वो एक क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है जो कि बंद था, खाली था। अब यहाँ श्राव्या जाते जाते उस कॉर्नर वाले क्लासरूम में देखती है तो उसे वहाँ पर आरवी नज़र आती है। अब वो आरवी के पास जाती है तो उसे एक वाटर बॉटल और मेडिसिन्स देती है। आरवी कहती है, आप क्या दवाइयाँ लेकर घूमती हैं? तभी जो श्राव्या है वो कहती है, नहीं, वो मॉर्निंग में मुझे फीवर था इसलिए मैं लेकर आई थी। जैसे ही श्राव्या ये बोलती है, आरवी उसे देखने लग जाती है और कहती है, क्यों, आपको कैसे आया? आरवी जैसे ही ये क्वेश्चन करती है, श्राव्या कहती है, क्यों, सिर्फ आपको आ सकता है और किसी को परमिशन नहीं होती आने की। तो आरवी कोई जवाब ही नहीं दे पाती, कहती नहीं मेरा मतलब। श्राव्या कहती है, दवाई लो और घर जाओ, मैंने आपके घर पर कॉल कर दिया है। और इतना कहकर श्राव्या वहाँ से जाने लगती है। आरवी कहती है, लेकिन मेरी फ़िक्र क्यों? मैं तो स्टूडेंट हूँ ना आपकी, और आप सिर्फ मेरी टीचर हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी टीचर। और ये वो थोड़ा जोर डालकर बोलती है और श्राव्या जो है वो वहाँ से चली जाती है। आरवी वो मेडिसिन नहीं लेने वाली थी और वो उन्हें अपने पॉकेट में रखती है और वहाँ से निकल लेती है। श्राव्या जो है वो विंडो से बाहर से देख रही थी कि आरवी ने मेडिसिन नहीं ली है। यहाँ आरवी जो है थोड़ी देर वेट करती है और उसके पेरेंट्स जो है वो मतलब उसके फादर आ जाते हैं उसे लेने के लिए और आरवी अपने घर चली जाती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हें फ़ीवर है, तुमने बताया क्यों नहीं? आरवी कहती है, पापा मुझे खुद पता नहीं चला। अब थोड़ी देर बाद जो है आरवी वहाँ से अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद जो है अपना फ़ोन निकालती है और श्राव्या जो है वो अपने फ़ोन में लगी हुई थी, वेट कर रही थी, जैसे उसे इंतज़ार हो कि आरवी का कोई मैसेज आएगा। लेकिन आरवी का कोई मैसेज नहीं आता। श्राव्या कहती है, आज थैंक यू भी नहीं। खैर मैं क्यों थैंक यू एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और अपना फ़ोन वो रख देती है। तभी फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है, मैम थैंक यू एंड सॉरी, मैंने आपकी मेडिसिन नहीं ली। इतना कहकर वो ऑफलाइन हो जाती है। तभी श्राव्या जो है वो मन ही मन सोचती है, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैं वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगती है खुद से, लेकिन क्या कर सकते थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। श्राव्या कहती है, आज क्लास में मत आना। लेकिन आरवी को जो मना किया जाए आरवी सबसे पहले वही करती थी। आरवी दवा ले चुकी थी, सही हो जाती है, उसका फीवर उतर जाता है और वो जो है अपनी क्लास के लिए रेडी हो जाती है। उसकी मॉम, उसकी दीदी, उसके पापा सब मना कर रहे थे, लेकिन आरवी कहती है, नहीं मुझे जाना है, और जाना है मतलब जाना है। तो उसकी दी उसे छोड़ कर आती है। श्राव्या जब आरवी को क्लास में देखती है तो उसे गुस्सा आता है। सभी लोग क्लास से चले जाते हैं और सिर्फ जो है आरवी बचती है। आरवी जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी श्राव्या कहती है, आरवी। आरवी रुकती है। आरवी टर्न करती है। श्राव्या कहती है, ये 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 तुम्हारे लिए है। और इतना कहकर वो उसका हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ में कुछ था। आरवी टर्न करती है तो देखती है कि उसके हाथ में एक कीचेन है और साथ ही साथ एक आइडल भगवान जी का। तभी जो आरवी है वो कहती है, ये मेरे लिए? क्यों मैम, आई एम जस्ट योर स्टूडेंट। और आरवी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। श्राव्या, उसे बहुत गुस्सा आता है,
बहुत बुरा लगता है कि ये बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट कर रही है, और मैंने भी तो गलत नहीं कहा था ना। और अब श्राव्या जो है वो जब आरवी गेट खोलने ही वाली थी तब जाकर उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। आरवी कहती है क्यों, क्या झूठ बोला मैंने आपसे। श्राव्या कहती है ओके। और इतना कहकर जो श्राव्या है वो आरवी के लिए खुद डोर ओपन करती है और उसे जाने के लिए कह देती है। श्राव्या बहुत समझदार थी, लेकिन अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उसकी समझदारी पर ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आखिर श्राव्या अपने इमोशंस को दबाएगी या सो करेगी, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।